अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करना होंगे। ये कहना है चेयरमैन नेपरा का। चेयरमैन नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी वसीम मुख्तार ने कहा है कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करने होंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने कहा कि बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बिजली चोरी को रोकना होगा। जो बिजली चोरी कर रहा है इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करने होंगे। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं, सारिफ जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो खरीदे। चेयरमैन नेपरा ने बताया कि इस वक्त बिजली की पैदावारी सलाहियत 48,000 मेगावाट है। एनटीडीसी किसी भी प्लांट की पैदावारी कीमत देखकर बिजली हासिल करता है। ओवर बिलिंग पर उन्होंने कहा ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी गई है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई और प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी है। वसीम मुख्तार ने मजीद कहा कि बिजली के रेट का फैसला अवामी समाअत के बाद किया जाता है। नेपरा ने कभी भी कोई फैसला बंद कमरे में नहीं किया। बिजली की कीमतों में इजाफे की पिटीशन पर अवामी समाअत होती है, जिसके बाद कीमतों में इजाफे का फैसला किया जाता है। अगली खबर यह है कि पीआईए का माहाना खसारा 12 अरब, वजारत खजाना का खसारा बर्दाश्त करने से इंकार। माली बहरान से दो चार कौमी एयरलाइन पीआईए का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया है। वजारत खजाना के मुताबिक वजारत खजाना ने पीआईए के कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इंकार कर दिया है। ज़राए का बताना है कि पीआईए ने कमर्शियल बैंकों से हुकूमती गारंटी पर 260 अरब रुपए कर्ज लिया हुआ है। एयरलाइन को एफबीआर को 1 अरब 25 करोड़ रुपए टैक्स देना है, जबकि पीआईए सिविल एविएशन अथॉरिटी को माहाना 1 अरब से ज्यादा की अदायगी नहीं कर रहा। ज़राए ने बताया कि पीआईए की माहाना आमदन 22 अरब और अखराजात 74 अरब तक हैं। पीआईए का मजमूई खसारा 740 अरब रुपए के लगभग है, जिस पर निगरान वजीर खजाना ने निजकारी डिवीजन और पीआईए इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया है। ज़राए ने मजीद बताया कि पीआईए की निजकारी फौरी अमल में लाई जाएगी। तजवीज़ है कि पीआईए की निजकारी फौरी अमल में लाई जाने की तजवीज़ है, क्योंकि पीआईए के कर्ज का हुजम असासों की मालियत का 5 गुना है। वाज़ेह रहे कि पीआईए के माली बहरान की वजह से मुतअद्दिद परवाज़ों की मनसूखी की जा रही है और मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार है, जबकि हुकूमत ने एयरलाइन की निजकारी का फैसला किया है। निजकारी के लिए इजलास की अंदरूनी कहानी। पीआईए की निजकारी का जो इंतकाम मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म न कर सके वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीआईए की निजकारी का फैसला होते ही बैंकों ने पीआईए के लिए कर्जा मंजूर कर लिया। एक निजी बैंक पीआईए को आज 5 अरब रुपए का कलील मुद्दती कर्जा देगा और 7 से 10 दिन के लिए दिए गए इस कर्ज से इंतहाई जरूरी अदायगियां की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि नेशनल बैंक ने पीआईए के लिए 13 अरब का कर्जा मंजूर कर लिया। नेशनल बैंक का कर्जा वर्किंग कैपिटल होगा, जिसकी मुद्दत 6 माह से 1 साल होगी। ज़राए का बताना है कि कर्ज की रकम अकाउंट में आते ही आज शाम से पीआईए का ऑपरेशन मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। कर्ज मिलने के बाद ग्राउंड होने वाले पीआईए के 2 बोइंग 777 तैयारे शाम तक फ्लीट में आ जाएंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पीआईए की निजकारी के लिए अहम फैसले हुए और वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद के दलाइल पर वज़ीर-ए-आज़म ने पीआईए की निजकारी के हक में फैसला दे दिया। ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत हवाबाजी की जानिब से पीआईए को 23 अरब रुपए देने की दरखास्त रद्द कर दी और इजलास में निजकारी का अमल मुकम्मल होने तक पीआईए को ऑपरेशन रखने का फैसला किया गया। ज़राए का बताना है कि निजकारी की तकमील तक पीआईए फ्लाइट ऑपरेशन को जारी रखने पर कितना खर्च आएगा, इसके जायजे के लिए निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। ज़राए के मुताबिक अमरीका में पीआईए का मलकीती होटल रोजवेल्ट भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल है। अगली खबर यह है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुल्तान जल्द पाकिस्तान आएंगे। ये कहना है निगरान वजीर खारजा का। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि लंदन आने का बुनियादी मकसद दौलत मुश्तरका की यूथ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में शिरकत था। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी तालीम और रोजगार के हवाले से मुतअद्दिद नए आइडियाज़ सामने आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी नौजवानों की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए का फंड मुकर्रर किया है। इनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक शरीक थे, जिनमें 40 वज़राए खारजा शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों को खुसूसी अहमियत दी गई। सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। भारत के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक सवाल के जवाब में वज़ीर खारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से पाकिस्तान के भारत से ताल्लुकात मुनक़ता हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक सवाल पर जलील अब्बास जिलानी का कहना था सऊदी अरब की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर खारजा का कहना था निगरान हुकूमत के इक़दामात से हालात में बेहतरी आई है। स्मगलिंग को आनी हाथों से रोकने का फैसला किया गया है, जिसके बाद डॉलर गिरना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद को निकालने का फैसला मुनासिब है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क छोड़ने का वक्त दिया है। इनका कहना था कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे और इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। अगली खबर यह है कि नवाज शरीफ की वापसी पर इनका इस्तकबाल नहीं, जेल जाना होगा। ये कहना है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद को वतन वापसी पर कानून कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जेल जाना होगा। पीपल्स पार्टी जो गुज़िश्ता माह तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमती हलीफ रही थी, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा माह जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी इनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद नहीं होगी। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी खुशाइंद है और वो इसलिए मुस्लिम लीग नून को
हदिया तबरक पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे तो हम इनका खैर मकदम करने के लिए मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे रहनुमा नहीं हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद मुख्तसर अरसे के लिए था, क्योंकि हम शहबाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा थे। हुकूमत के इख्तिताम के साथ ही ये इत्तेहाद भी इख्तिताम पजीर हो गया। फैसल करीम कुंडी ने याद दिलाया कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी। अगली खबर यह है कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशां हैं, कामयाबी मिली तो मईशत बेहतर हो जाएगी। ये कहना है निगरान वजीर खारजा का। निगरान वजीर खारजा शमशाद अख्तर ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, कामयाब हो गए तो मईशत जल्द बेहतर हो जाएगी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली और वजारत वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर खजाना ने कहा कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 27% पर आई है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाया, इस इकदाम से भी बेहतरी की तवक्को है। उन्होंने कहा हमने करेंसी की कदर में बेहतरी के लिए इस्लाहात की हैं, स्मगलिंग की रोकथाम से रुपए की कदर में बेहतरी आई है। शमशाद अख्तर ने कहा कि कानूनी जराये से तरसीलात ज़र की मुल्क में आमद के लिए इकदाम किए गए हैं। दुनिया में ज्यादातर इंटर बैंक के जरिए डॉलर का कारोबार होता है। पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनियां हैं, स्टेट बैंक ने रिफॉर्म्स की हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डॉलर की स्मगलिंग और होर्डिंग को रोका है। इनका कहना था कि इंडस्ट्री में बेहतरी आ रही है, ज़राई शोबे में भी बेहतरी की तवक्को है। IMF के साथ तयशुदा हदफ हासिल कर लेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि वर्ल्ड बैंक से 2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। SIFC में शामिल मंसूबों से माशी तरक्की होगी। इस मौके पर निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा बरसों से बिजली चोरी हो रही थी मगर कोई नहीं रोक रहा था। जो चीजें ठीक कर रहे हैं वो 1 माह की नहीं कई बरसों की गलतियां हैं। डॉलर कंट्रोल का फायदा आइंदा 15 दिनों में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत करते हुए निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि हुकूमत नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार कर रही है। फैसला मिलने के बाद अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। गैस की कीमतों में इजाफे पर काम जारी है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि 3700 रुपए में गैस दरामद करके 1100 रुपए फी MMBTU में नहीं दे सकते। गैस की कीमतों में इजाफे पर काम जारी है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। निगरान वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद अली का कहना था कि बरसों से बिजली चोरी हो रही थी मगर कोई नहीं रोक रहा था। जो चीजें ठीक कर रहे हैं वो 1 माह की नहीं कई बरसों की गलतियां हैं और उनको दुरुस्त करने में काफी टाइम लगेगा। अब तक के न्यूज बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज बुलेटिन के साथ। मुझे हसन तार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।